मॉर्निंग रियल एज डिजिटल मीडिया उत्तर प्रदेश खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज़ू की आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा की और साथ ही उन्होंने दोनों देशों द्वारा अपने ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और विशेष संबंधों को और मजबूत करने में की गई प्रगति का उल्लेख किया, जिसने दोनों देशों के नागरिकों की बेहतरी में बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन सागर के तहत मालदीव के साथ संबंधों को भारत द्वारा दिए गए महत्व को रेखांकित किया और मालदीव की विकास यात्रा और प्राथमिकताओं में मदद करने के लिए भारत की अटूट कटिबद्धता की पुनः पुष्टि की। मालदीव के राष्ट्रपति ने समय पर आपातकालीन वित्तीय मदद के लिए भारत को धन्यवाद दिया। मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज़ू ने द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप समझौते के रूप में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 30 बिलियन रुपये के रूप में समर्थन देने के भारत सरकार के निर्णय की प्रशंसा की, जो मालदीव की वर्तमान वित्तीय चुनौतियों से निपटने में सहायक है। दोनों नेताओं ने मालदीव को उसकी वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए आगे के उपायों को लागू करने पर भी सहमति व्यक्त की। मालदीव के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से एक विशेष चर्चा पर एक रिपोर्ट। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है, चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है और आज हमने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है और हमने इसमें हमेशा मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी है। इस वर्ष एसबीआई ने मालदीव के $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स का रोल ओवर किया है। आज मालदीव की आवश्यकता अनुसार $400 मिलियन और 3,000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। आज हमने पुनर्विकसित हनीमाधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। थिलाफुशी में नए कमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। आज भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर किए गए हैं। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। 6 अन्य आइलैंड पर भी शीघ्र काम पूरा किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 30,000 लोगों को साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। दालू में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन और आलिफू में फर्स्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित करने में भी सहयोग दिया जाएगा। ओशिनोग्राफी और ब्लू इकोनॉमी में भी हम साथ मिलकर काम करेंगे। फ्रेंड्स, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया। लोकल करेंसी में
ट्रेड सेटलमेंट पर भी काम किया जाएगा। हमने डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया है। कुछ दिन पहले मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में भारत और मालदीव को यूपीआई से भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। अड्डू में नया भारतीय कॉन्सुलेट और बेंगलुरु में मालदीव का नया कॉन्सुलेट खोलने पर भी हमने बात की है। इन सभी पहलों से हमारे पीपल टू पीपल संबंधों को बल मिलेगा। फ्रेंड्स, हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एकता हार्बर प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल रहा है। हम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना सहयोग जारी रखेंगे। इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में सहयोग बढ़ाया जाएगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत है। क्लाइमेट चेंज हम दोनों देशों के लिए बड़ी चुनौती है। इस संबंध में सोलर और एनर्जी एफिशिएंसी में भारत अपने अनुभव मालदीव के साथ